रमला अपने पति को परेशान देखकर उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आप मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं रमला, मुझे काम से निकाल दिया गया है। क्या क्या कह रहे हो जी। ये सुनते ही रमला बहुत परेशान हो जाती है। इतनी मुश्किलों से काम मिला था आपको ये, पर इस बार क्या हुआ है तुम नहीं जानती रमला, वो लोग बहुत मिलावट करते थे। मतलब मैं समझी नहीं। रमला का पति उसे पूरी बात बताने लगता है कि मैं पहले पैकिंग का काम करता था और बाकी की गड़बड़ के बारे में जानता नहीं था। फिर मेरी ड्यूटी चेंज कर दी गई और मैं मसाला पीसने वाले यूनिट में मुझे डाल दिया गया। तो मुझे पता चला कि वो लोग मसाले में खतरनाक केमिकल डालते हैं। मैंने जब ये बात मैनेजर को बताई तो उसने उल्टा मुझे ही नौकरी से निकाल दिया। एक तो वो मजदूरों को इतने कम पैसे देते हैं और ऊपर से इतनी खतरनाक मिलावट करते हैं कि एक आम आदमी की जान ही चली जाए। अब तुम खुद बताओ मैं चुप कैसे रहता। ओफो, ये नेता बनने की आदत तुम्हारी नहीं जाएगी। मैं नेता नहीं बन रहा था, वो लोग बहुत गलत काम कर रहे थे राधिका। मैं तो बस उनको रोकने की कोशिश कर रहा था और इसी कारण मैंने इनका विरोध किया। अब आगे क्या होगा, घर कैसे चलेगा, ये सोचा है तुमने। परेशान मत हो रमला, अब भगवान ही कोई ना कोई रास्ता देखेंगे। रमेश बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का मालिक था, पर उससे कुछ गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वैसे ही उसकी ये आदत थी। अपनी इस अच्छी आदत के चक्कर में उसे अक्सर ही मुश्किलात का सामना रहता था। इस आदत के कारण वो कहीं टिककर काम नहीं कर पाता था। एक बार फिर रामेश बेरोजगार हो गया था और अगले दिन वो फिर काम की तलाश में निकल पड़ा कि रास्ते में उसे उसका दोस्त कमल मिला। अरे कमल भाई, आप कैसे हो। ठीक हूँ भैया, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ भाई, पर कमल भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो, काम पर नहीं जाना क्या। समझ नहीं आ रहा यार। कमल रामेश को बोलता है कि काम पर जाऊं कि नहीं जाऊं। कमल की बात सुनकर रामेश उसको बोलता है, ऐसा क्या हो गया भाई। कमल रामेश को पूरी बात बताता है। बस यार, काम पर काम किए जा रहे हैं, पगार तो मिल ही नहीं रही। अगर पगार नहीं मिल रही तो काम छोड़ क्यों नहीं देते। अरे कैसे छोड़ दूं भैया, 1 लाख फंसा है वहाँ मेरा। 1 लाख। रामेश कमल की बात सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, ऐसी कौन सी जगह काम करते हो भैया। अरे 2 साल पहले एक हीरा फैक्ट्री में काम मिल गया था मुझे। शुरू में 2-3 महीने तक पगार पूरी और टाइम पर मिलती रही, लेकिन बाद में कभी कभी ये नुकसान हो गया, कभी वो नुकसान हो गया, कहकर पगार ही नहीं दे रहे। बस भैया, इससे आगे क्या बताऊं कि घटा घटा कर आधी से भी कम पगार कर दी है मेरी। ऐसा करते करते बकाया 1 लाख रुपया रह गया है। अगर नौकरी छोड़ दूं तो वो पैसा तो मारा जाएगा ना मेरा। और दूसरी तरफ आधी पगार में घर भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसीलिए परेशान हूँ मैं। समस्या तो बड़ी दिक्कत वाली है भैया आपकी। पर एक बात तो बताओ मुझे आप, क्या आप मेरी नौकरी लगवा सकते हो वहाँ। अरे पागल हो गया है क्या तू, अभी क्या मैं तुझे बकवास सुना रहा था। तुझे पूरी राम कहानी सुनाई है मैंने कि मेरा फैक्ट्री का मालिक बहुत ही कंजूस और खड़ूस है और तुम फिर भी वहाँ पर काम करना चाहते हो। अरे कमल भैया, अब क्या बताऊँ मैं आपको अपनी समस्या। पहले जो मैं मसाले वाली कंपनी में काम करता था ना, पर अब वो छोड़ दिए मैंने। क्या कह रहे हो भैया, ये काम क्यों छोड़ा तुमने। रास्ते में मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या मुझे काम दिलवा सकते हो कि नहीं। हाँ हाँ, काम तो मिल जाएगा तुम्हें, तुम चलो भी मेरे साथ, मैं अपने सेठ से भी मिलवा देता हूँ तुम्हें। रमेश कमल के साथ चल देता है और रास्ते में उसे काम छोड़ने की वजह भी बता देता है। फिर कमल ने रमेश की बात अपने सेठ से करवा दी और उसे वहाँ पर काम भी मिल गया। रमेश का सेठ हीरालाल वाकई बहुत कंजूस और खड़ूस आदमी था। दरअसल इस हीरा फैक्ट्री में बड़े हीरों को काट काट कर और तराश कर इनसे छोटे छोटे हीरे बनाए जाते थे और इस काम से सेठ हीरालाल को करोड़ों का मुनाफा होता था। इतने मुनाफे के बाद भी वो मजदूरों को बहुत ही बुरा बर्ताव करता और इन्हें उनकी मेहनत का पैसा भी नहीं देता था। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रमेश सेठ की फैक्ट्री में काम करने लगा। अरे रमला, मेरा पहला दिन है आज और तुम मुझे देर से भेजोगी क्या। अब ला भी दो मेरा टिफ़िन। ये लो टिफ़िन। और मेरी बात सुनो जी, भगवान की कृपा से आपको नौकरी मिली है, इस बार नेता बनने की कोशिश मत करना। हाँ, और अपना काम से काम रखना। हाँ हाँ ठीक है भाई, समझ गया, मैं ऐसा ही करूँगा।
ये कहकर रमेश अपने काम की ओर चल पड़ता है। रमेश को हीरो की जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैनेजर ने उसे खाने पकाने के काम पर लगा दिया, जहां वो सभी मजदूरों के लिए खाना बनाने लगा। हालांकि रमेश इस काम से खुश नहीं था, पर उसके पास इस काम को करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। फिर उस शाम छुट्टी के बाद कमल रमेश से पूछता है, और रमेश कैसा रहा पहला दिन? अब क्या बताऊं यार, खाना पकाने के काम पर लगा दिया है मुझे। मुझे तो लगा था कि मुझे भी हीरे देखने और तराशने का काम मिलेगा। अरे भैया तुम फिक्र मत करो, मुझे भी पहले रसोई का काम दिया गया था। 2-3 महीनों बाद जब ये तुम पर भरोसा हो जाएगा इन्हें, तो फिर ये तुम्हें हीरो के दर्शन करवा देंगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रमेश रोज फैक्ट्री जाता और सभी मजदूरों के लिए खाना बनाता। कि एक दिन रमेश जब रसोई में खाना बना रहा था, तभी उसे वहां किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो फैक्ट्री का मालिक सेठ हीरालाल था, जो सभी मजदूरों पर गुस्सा हो रहा था। तुम सभी बहुत मक्कार हो और एक से बढ़कर एक कामचोर। तुम सब कामचोरों की फौज खड़ी है मेरे सामने। अब तुम सब लोग बताओगे कि ऑर्डर क्यों नहीं पूरा हुआ टाइम पर। तुम सभी लोगों ने मेरा बीपी बढ़ा दिया है। अरे पानी लाओ मेरे लिए। रमेश फौरन पानी का गिलास लेकर सेठ की तरफ भागा। अबे तू कौन है बे? सेठ रमेश को देखकर उससे पूछता है। जी मैं अभी काम पर लगा हूँ। कौन सा काम करता है तू? मैं मजदूर के लिए खाना बनाता हूँ। लो बताओ, एक तो हीरो वाली यूनिट में लोग पूरे नहीं हैं, और एक पूरा का पूरा आदमी सिर्फ खाने बनाने पर लगा हुआ है। कल से तू पहले अंदर का काम करेगा, फिर बाद में सबके लिए खाना बनाएगा, समझा तू? जी जी मालिक। रमेश ने सेठ लाल को पहली बार देखा था। अपने सेठ के व्यवहार पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। इसी शाम वापसी पर रमेश कमल को कहता है, भाई ये अपना सेठ तो बहुत ही खड़ूस है। रमेश की बात पर कमल भी तुरंत बोलता है, हाँ हाँ यार बताया तो था तुझे। जब भी आता है सिर्फ चीखता चिल्लाता है, गुस्सा करता है। लोग सारा दिन काम करते हैं, फिर भी वो हमारी किसी की नहीं सुनता और हमें बेइज्जत करता है, हमें मक्कार और कामचोर कहता है और गंदी गंदी गालियाँ देता है। सेठ हीरालाल वाकई अपने मजदूरों से बहुत बुरा व्यवहार करता था, और फिर एक दिन रमेश भी सेठ के निशाने पर आ ही गया। हाँ भाई क्या बात है, काम में मन नहीं लग रहा है क्या तेरा? मालिक मैं तो अपनी पूरी लगन से काम सीख रहा हूँ। बस बस जल्दी जल्दी काम को निपटा, वरना छुट्टी कर दूंगा तेरी, समझ गया क्या? सेठ का इस तरह बात करना रमेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर घर जाते हुए वो कमल से कहता है, भाई इस सेठ को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। बस अब बहुत हो गया, इतना अत्याचार अब मैं किसी पर नहीं होने दूंगा।